अस्सलाम वालेकुम। क्या आप एक ऐसे शख्स हैं जिसने ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बार बार सुना है लेकिन आज तक खुद कभी एक रुपए भी नहीं कमा सके? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप सीखें तो आप जरूर 1 लाख रुपए पर मंथ तक कमा सकते हैं। जी हाँ, इस स्किल की खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी डिग्री या किसी हाई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश की समझ आती है, थोड़ा सा आपको कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करना आता है, तो ये स्किल आप ही के लिए बने हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक हाउसवाइफ हैं या अभी अभी आपने यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हैं और एक ऐसी स्किल की तलाश में जो आपको कंसिस्टेंट हर मंथ करनी दे, तो ये कोर्स बिल्कुल आप ही के लिए डिजाइन हो रहा है। तो आज के इस कोर्स में हम यूट्यूब ऑटोमेशन को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप यूट्यूब से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अब तक आपने यूट्यूब पर सिर्फ कंटेंट कंज्यूम किया होगा, बहुत सी वीडियोस देखी होंगी और आपके जहन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि किसी एक दिन मैं भी यूट्यूब पर कंटेंट बनाऊं और इससे पैसे कमाऊं, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर कंटेंट बनाने वाले बहुत हाई और लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लेकिन आपने ये ख्याल इस सोच पर झटक दिया होगा कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए अपना फेस और वॉइस और अपने अपने फैमिली दिखानी पड़ती है। जी हाँ, इसी वजह से आज तक आपने यूट्यूब से पैसे नहीं कमाए। लेकिन इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूट्यूब से एक अर्निंग कर सकते हैं बगैर अपना फेस दिखाए, अपनी वॉइस सुनाए, इवन अपना कंटेंट बनाए, अपनी वीडियो बनाए। ओके। तो अब हम बात करते हैं कि यूट्यूब से एक्चुअली पैसे कैसे बनते हैं। एज़ ए बिगिनर मैं आपको यही बताऊंगा कि यूट्यूब से सबसे आसान तरीके से पैसे ऐसे बनते हैं कि आप यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। कोई अपनी फेस वीडियो या फेसलेस, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, बस आप एक वीडियो फेस यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, उस पर व्यूज़ आएंगे, लोग वो वीडियो देखेंगे और आपको यूट्यूब पैसे देगा। आसान अल्फाज में यूट्यूब से ऐसे पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें दो किस्म के चैनल्स होते हैं, दो तरीके होते हैं जिससे लोग पैसे कमा सकते हैं। एक वो तरीका जिससे आप और मैं शर्माते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फेस दिखाने से हम सब शर्माते हैं कि हम अपना फेस दिखाकर कैसे कि क्या बात करेंगे हम, ठीक है। हम सबको ये डर होता है। लेकिन एक वो तरीका है जो बग़ैर फेस दिखाए होता है। अब अगर हम यहाँ यूट्यूब पर आते हैं, देखते हैं, अगर ये है एक बच्चा शिराजी व्लॉग्स, ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, इनको देखते हैं। ये लोग क्या करते हैं जी, ये लोग अपना फेस दिखाते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाते हैं, अपना इलाका दिखाते हैं और हर किस्म की चीज़ दिखाते हैं जो इनकी ज़िंदगी में हो रही है, ठीक है। ये वो कंटेंट बनाते हैं उससे, ठीक है। फिर उससे उसको थोड़ा सा एडिट करते हैं, ये एक थंबनेल उस पर लगाते हैं, वीडियो अपलोड कर देते हैं और फिर इस पर व्यूज़ आते हैं जितने भी, उस हिसाब से इनको यूट्यूब पैसे देते हैं। ये वो काम है जो आप और मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर होता तो आप ये मेरी वीडियो ही ना देख रहे होते, आप ऑलरेडी यूट्यूब पे काम कर रहे होते अपने फेस के साथ। दूसरी बात, दूसरा चैनल आता है वो कि उस किस्म का चैनल जिसमें आप ना अपना फेस दिखाते हैं और ना ही आप अपनी वॉइस दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस चैनल को हम देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक चैनल है, एक गरीब चरवाहा और एक जालिम शहज़ादी का वाक़या, ठीक है। अब ये एक वाक़या है, इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें एआई से वॉइस ओवर बन रहा है, एआई से इमेजेस बन रही हैं, एआई से क्लिप्स बन रहे हैं और स्क्रिप्ट भी एआई से लिखा जा रहा है। इसमें आपका फेस नहीं नज़र आ रहा। वो चीज़ ये कंटेंट डालकर यूट्यूब से पैसे कमा रहा है। अब देखें, दोनों तरीके हैं पैसों के। यहाँ पर ये अपना फेस दिखा रहा है, यहाँ पर अपना फेस नहीं दिखा रहा, लेकिन पैसे दोनों कमा रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको बताना है, आपको मैं बताता हूँ कि इसमें पोटेंशियल क्या है, कितनी पोटेंशियल है, ठीक है। देखिए, जितनी हाई क्वालिटी काम करेंगे उतने ज़्यादा यूट्यूब से पैसे कमाएंगे। लेकिन इस कोर्स का मकसद मेरा ये है कि एक वो शख्स जिसने कभी 1 रुपये ऑनलाइन नहीं कमाया, वो यूट्यूब से पहला अपना $500 पहले 3 महीनों में कैसे कमाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यूट्यूब से पैसे बनते हैं। हाँ, ये सच है कि यूट्यूब से पैसे बनते हैं, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर, देखें, ये अब एक क्वालिटी चैनल है मेरा, तो इससे डेली के यानी अच्छे माहौल चल रहा हो तो 70 80 20 से 30 हज़ार पर डे भी ये बनाता है। अच्छा माहौल ना चल रहा हो तो सिर्फ 3 हज़ार पर डे भी बनाता है। लेकिन हम आएंगे इस तरह के चैनल पर। ये है वो चैनल जो आपको ₹1,00,000 वाला, ये ₹1,00,000 हैं, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ₹1,00,000 इससे बनेंगे। अब हम इस पे डेली एक वीडियो डालते हैं
और डेली अगर आप देखें तो इस पे एवरेज डेली जो है ना $10-12 बन रहे हैं। तो इससे आपको 1 लाख रुपए पर मंथ इजीली बनाना जो है ना आसान है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा तरीका है हम यूट्यूब से पैसे कैसे कमाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं और एक बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि वो हम करते हैं और कैसे एक वीडियो तैयार हो जाती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इसके लिए हमने एक कंपटीटर का ये चैनल निकाला है। ठीक है, आपको बाकी चीज़ें डिटेल में सब कुछ समझ आएंगी बाद में कि कैसे आपने कंपटीटर का चैनल निकालना है, कहाँ से टॉपिक निकालना है, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, वॉइस ओवर कैसे बनाना है, एडिटिंग कैसे करनी है, वीडियो अपलोड कैसे करनी है, पब्लिश कैसे करनी है, हर एक चीज़ A to Z आपको बताया जाएगा इस पूरे कोर्स में। यहाँ पर आकर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट सेलेक्ट किया। ठीक है, इस पर हमने लिखा कि उर्दू तो इसमें होती नहीं है तो हिंदी किया। हिंदी के वॉइस ओवर आर्टिस्ट आ गए, आपने उनको उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर वॉइस ओवर क्रिएट करना शुरू हो जाना है। अच्छा, वॉइस ओवर अब क्रिएट हो गया, तो हमने क्या करना है, इस वॉइस ओवर को अब हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, वॉइस ओवर भी हमारा डाउनलोड हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ इमेजेस की वीडियोस भी लोग बना लेते हैं ना, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने ये इमेज दी है जो हमारी यहाँ से पहली इमेज थी हमारी, वो हमने इसको दी है। इसको हमने कहा है कि इसको इमेज टू वीडियो में कन्वर्ट करो। इसको हमने एक शॉर्ट सा प्रॉम्प्ट दिया, यहाँ पर इसने उसी बंदे को वो तस्बीह पढ़ते हुए आगे बढ़ना शुरू हो गया। इमेज टू वीडियो भी इसने क्रिएट कर ली। ये है फ्लो, गूगल लेब्स का ये लिंक आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इससे इमेज टू वीडियो बन जाती हैं। इनिशियली आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, उससे आपकी कुछ इमेजेस बन जाती हैं, बाकी फिर आप आगे पेड ले लेते हैं या जैसे भी आपको पेड सेलर से लेते हैं या जहाँ से भी। ठीक हो गया, तो इमेजेस भी आ गई और अब हमने क्या करना है, अब हमने आसान तरीके से एक वीडियो को एडिट करना है। अब हम जाते हैं उस वीडियो को एडिट करने। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए है जी कैपकट। यहाँ है, ये है हमारा कैपकट। इसमें हम अपने आ जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट की तरफ। ये हमारा हो गया न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम इंपोर्ट पे आते हैं। यहाँ पर हमने ये इमेजेस इंपोर्ट की। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ वॉइस ओवर भी क्रिएट किया था, वो वॉइस ओवर भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, मैं आपको अगर वॉइस ओवर इसका सुनाऊं। एक गांव में हाजी करीम नाम का बहुत ईमानदार और अल्लाह से डरने वाला बाप रहता था। ठीक है, ये बस उसी तरह की हिंदी है आपको समझाने के लिए, इसका ये प्रोसेस आपको समझाने के लिए काफ़ी है। ठीक हो गया, अब क्या करना है जी, यहाँ पर इमेजेस हमारी, हम बाकी इमेजेस भी सारी डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हम वीडियो प्रॉपर बना लेना। यहाँ पर 2 इमेजेस हो गई हैं। अच्छा जी, ये हो गई 3। इस कैपकट में हमने 2 इमेजेस तो कर ली थी। इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और ये बाकी इमेजेस भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये एक आपने करना है कि इमेज डाउनलोड जब करें ना तो वो ये है कि आप उसको नेम दे दिया करें। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर अपनी पहली इमेज की तरफ। ये हो गई हमारी दूसरी इमेज। अच्छा सच, वो वीडियो भी हम इसको वो भी डाउनलोड कर लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसको भी यहाँ कैपकट में ले आते हैं। एक गांव में हाजी ठीक है, तो ये हमने नॉर्मली इसको एक कैपकट में ले आए और यहाँ पर, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमने इस पे कोई ना कोई एक इफ़ेक्ट लगा लेना है। हमने यहाँ पर इसके बीच में, यहाँ पर ये देखो, ये एनिमेशन यहाँ पर लग जाएंगी। कहाँ है
यहाँ पर एनिमेशन आप लगा सकते हैं कोई भी जो इन केस हम ये लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लग गई। और आउट के लिए हम ये लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे यहाँ आते हुए ये वाली लग गई है एनिमेशन, और ये जब आउट हो रही है तो ये होकर यहाँ इमेज आ रही है। अब इस इमेज के भी स्टार्ट में यहाँ पर इनमें हम यही लगा देते हैं। तो अब देखो ये इस तरह के कैपकट की ये सिंपल एडिटिंग है, यह ख़त्म हुई, यहाँ पर दूसरी में जा गई। इसी तरह ये सब कुछ हो गया। इस वीडियो में आपने एक एनिमेशन ऐड कर दी और ठीक है, और आपने स्टोरी के हिसाब से इसको कंपाइल कर लेना है कि मतलब जहाँ जो बात हो रही हो उसके मुताबिक वो इमेज एडजस्ट हो जाए। ठीक है, बाकी ये स्टोरी आपकी बस आप देखें ये स्टोरी आपकी रेडी है। मगर अगर मैं आपको इसको दोबारा लगा कर दिखाता हूँ, एक गांव में हाजी करीम नाम का बहुत ईमानदार और अल्लाह से डरने वाला बाप रहता था। लोग उसकी सच्चाई की मिसालें देते थे, मगर उसका बेटा सलमान अब ये यहाँ एडजस्ट करेंगे, यहाँ सलमान बेटे की जिक्र होना चाहिए। बिल्कुल उसके उलट था। उसके दिल में ना रहम था, ना शुक्र और ना ही वालिद की इज्जत। जितना बाप नेक था उतना ही बेटा जालिम और लालची था। हाजी करीम हर रोज़ उसे नसीहत करता, मगर सलमान हर बात को हंस कर टाल देता। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक तरीका है। हमने एक स्क्रिप्ट बनवाई, यहाँ पर आए, ठीक है, एक वीडियो ली, उसकी एक कंपटीटर की वीडियो को देखते हुए हमने एक स्क्रिप्ट बनाई। उसके बाद हम चैट जीपीटी से इमेजेस बनाई। उसके बाद हम वॉइस ओवर टूल में आए, वॉइस ओवर बनाया। उसके बाद हमने कैपकट में जाकर उस वॉइस ओवर और इमेजेस और इन सब को कंपाइल किया। ठीक है, इन सब को कंपाइल किया हमने और हमारी वीडियो रेडी है। ये आसान अल्फाज में ये है यूट्यूब ऑटोमेशन। ठीक है, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर स्टॉक वेबसाइट से आकर जो है ना यहाँ पर आएँ, यहाँ से आप कुछ क्लिप्स उठा लें। मुस्लिम फादर हम सर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको वीडियो कर देते हैं। ठीक है, ये देखो हम ये भी कर सकते थे, एक मुस्लिम और फादर। यहाँ से आप क्लिप्स उठा सकते हैं किसी भी बाप की। इसी तरह आप इसको सर्च करेंगे तो आपको और क्लिप्स मिलते जाएंगे। देखो ये बाप बेटा का ये भी एक क्लिप है, आप इसको डाउनलोड करके वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस यूज़ करते हैं, कि हर किस्म की। लेकिन हमने क्या करना था, हमने इसके जैसे बनाना था ना, जैसे इसने बनाया। तो ये हमारा ये एक तरीका है यूट्यूब ऑटोमेशन का। इस तरह की ये वीडियो हमने जो रेडी की है, इसको हम उठाएंगे, यूट्यूब पर पब्लिश करेंगे और यूट्यूब हमें इससे पैसे देगा। ठीक हो गया जी। हम आते हैं अपने मॉड्यूल 1 की तरफ। अब वैसे तो मैंने बहुत सी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी इस मॉड्यूल की, लेकिन हम कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर क्यों यूट्यूब ऑटोमेशन हमें करनी चाहिए एक्चुअली। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे टॉपिक है वाई यूट्यूब एंड नॉट एनी अदर बिजनेस, के क्यों हमें यूट्यूब करना चाहिए और कोई और बिज़नेस के निस्बत यूट्यूब बेहतर है। तो यूट्यूब ऑटोमेशन इसलिए बेहतर है कि ये एक तो सबसे ईजीएस्ट स्किल है। ठीक है, मुझे लगता है, क्योंकि बचपन से अब तक आपको इमेजेस क्रिएट करना, इमेजेस फ़ोटोग्राफी करना या थोड़ी बहुत एडिटिंग, टिकटॉक की एडिटिंग, आजकल हर बंदा एडिटिंग कर रहा है, टिकटॉक पे अपनी क्लिप्स काट रहा है, तो उसको पता है कि एडिटिंग कैसे करनी है। हर बंदा कुछ थंबनेल बनाने के लिए अपने टिकटॉक वगैरह इंस्टाग्राम के लिए, तो उसको पता है कि ये कैसे करना है। तो ये इसलिए एक ईजी स्किल है कि
बहुत से लोगों को ये आता है। दूसरी बात कि इसमें इन्वेस्टमेंट आलमोस्ट ज़ीरो है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। मतलब ये है कि आपको वॉइस ओवर के फ्री के टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको कुछ जुगाड़ करनी पड़ती हैं। 11 लैब्स को आपको डिफरेंट ईमेल्स बनाकर आपको उसके फ्री क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं और लेने चाहिए स्टार्ट में, ताकि आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप अपना पहला चैनल खड़ा कर सकें, ठीक है। इमेजेस के लिए आपको ChatGPT फ्री यूज़ करना पड़ेगा, वो आपको लिमिट्स देगा, आपको दूसरे टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, फ्री टूल्स लाइक जैसे कि अरीना है, ठीक है। इस तरह के टूल्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे इमेजेस के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए, ठीक है। और वो उनकी लिमिट्स आएंगी तो आपने उन लिमिट्स वगैरह से बचना है, या उनका वेट करना है, या दूसरी इमेज पर 2-3 अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसके निस्बत बाकी अगर आप कोई और बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, इन केस अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करते हैं, ड्रॉप शिपिंग शुरू करते हैं, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होना लाजमी है। आपको कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट ज़रूर चाहिए होगी। हाँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपकी यूट्यूब ऑटोमेशन की जर्नी काफ़ी क्विक हो जाएगी। मतलब ये है कि मैं कभी भी 11 लैब को इस तरह बाय नहीं करूँगा 10,000 क्रेडिट्स बार बार लेकर, मैं उसको एक टाइम पर डायरेक्ट बाय करूँगा ताकि मेरा टाइम बचे, ठीक है। वॉइस ओवर बनाने के लिए मुझे 2-3 अकाउंट्स पे ना जाना पड़े, एक ही अकाउंट पूरा महीना है मेरे पास और फ़ौरन वो काम हो जाया करे, ठीक है। तो यूट्यूब ऑटोमेशन में यह पहला स्टेप है कि आपको सब कुछ जो है ना खुद करना है। ये मेरी नसीहत आप ज़रूर याद रखें कि कोई भी काम आप शुरू करें, कोई भी बिज़नेस आप शुरू करें, उसको सबसे पहले आपको ख़ुद करना है। यानी अगर आप एक कारोबार शुरू करते हैं, एक छोटी सी फैक्ट्री आप अपने घर में लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो फैक्ट्री साबुन बनाती है, ठीक है। तो अगर आप उसके लिए पहले दिन से वर्कर रखते हैं और वो वर्कर ही काम करता है, तो आपको उस काम का उस तरह से अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ख़ुद पहले उस मशीन को लगाते हैं, वो सांचा, वो प्रोडक्ट के लिए जो जितनी मटेरियल आता है वो सब बनाते हैं, उसके बाद एक प्रोडक्ट ज़ीरो से लेकर एंड तक आप ख़ुद बनाते हैं, ठीक है। आपको अंदाज़ा होता है कि इस पर कितना टाइम लगता है, कितना एफ़र्ट लगती है, कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं, हर एक चीज़ का आपको ख़ुद पता होगा। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कल को कोई भी वर्कर आपका धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। वो आपको ये नहीं कह सकता कि ये काम नहीं हो सकता। इन केस अगर आप इनिशियली फ़र्स्ट मंथ में सब कुछ खुद करते हैं, वॉइस ओवर खुद बनाते हैं, एडिटिंग खुद करते हैं, थंबनेल खुद बनाते हैं, हर एक चीज़ आप खुद बनाते हैं। बाद में आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट आ गई, आपके चैनल ने अर्निंग शुरू कर दी, आप दूसरा बंदा हायर करते हैं जो आपके लिए थंबनेल बनाएगा, स्क्रिप्ट लिखेगा, वीडियो बनाएगा। तो अगर आपने ये काम पहले दिन से किसी और को हवाले कर दिया, तो वो आपको तरह आप उसको बताओगे कि मुझे इस तरह की वीडियो ऐसे चाहिए, वो बोलेगा ऐसी वीडियो ऐसे बनती ही नहीं है, ये इन्होंने किसी AI टूल से बनाई हुई है। आपको भी लगेगा हाँ ये बात तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब आपने ख़ुद ये काम किया होगा तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा काम करना, ठीक है। तो हर एक स्टेप आपने ख़ुद करना है, स्क्रिप्ट्स अपनी ख़ुद लिखनी है, आपने थंबनेल्स ख़ुद बनाने, हर एक चीज़ जो यूट्यूब ऑटोमेशन में आपने स्टार्ट में करनी है वो आपने सारी ख़ुद करनी है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप होता है कि जिसमें आप सब कुछ खुद करते हैं, अपने पहला चैनल खड़ा करते हैं। और अगर आप इसको इसी तरह चलाना चाह रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे ही चला रहे हैं। इवन 2 चैनल अगर आपके $500 बना कर दें तो $1000 एक ऐसी इनकम है जो पाकिस्तान में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एक बिज़नेस मॉडल की तरफ लेकर जाएंगे तो आगे फ्यूचर में आप फिर एक आध एडिटर हायर करेंगे, स्क्रिप्ट राइटर हायर करेंगे, 2 से 3 चैनल, 3 से 5 चैनल की तरफ। इस तरह आपकी यूट्यूब ऑटोमेशन की एक जर्नी बनेगी, पूरी टीम होगी। जैसे कि हमारी पूरी टीम है, हमारे पास 4-5 स्क्रिप्ट राइटर हैं, 5 से 7 हमारे पास एडिटर्स हैं, इसी तरह 2 थंबनेल डिज़ाइनर हैं, ठीक है। इसी तरह मैनेजमेंट वाले लोग हैं जो चैनल्स में अपलोडिंग, पब्लिशिंग वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की हमारी एक पूरी टीम है, वो आपकी भी बन जाएगी। ओके, अब हम आते हैं कि YouTube एक्चुअली पैसे देता कैसे है, कैसे YouTube से पैसे आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। आपका चैनल मोनेटाइज होने के लिए पहले आपको 4000 वॉच आवर्स पूरे करने पड़ते हैं। वॉच आवर्स का क्या मतलब है? वॉच आवर्स का मतलब ये है कि एक बंदा आया, मैं आया इसकी ये वीडियो देखने, मैं हूँ एक व्यूवर, ठीक है, एक व्यूज़।
और मैंने ये पूरा 15 मिनट का व्लॉग देखा, तो मैंने इसको 15 घंटे का वॉच आवर दे दिया इस चैनल को, ठीक है। इसी तरह 4000 घंटे आपको वॉच आवर पूरे करने, और आपको 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे करने हैं, तब आपको यूट्यूब पैसे देना शुरू करेगा। देखने में ये बहुत मुश्किल लगता है, बहुत इंतहाई मुश्किल लगता है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, इन केस आप बड़ी वीडियोस, ये बंदा बड़ी वीडियोस बना रहा है, इसने 53 मिनट की वीडियो बनाई है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि लोगों ने सिर्फ 25 मिनट देखें, ठीक है। कितने लोगों ने देखे ये वाली वीडियो? 1300 लोगों ने। इसको आप 25 से कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि आपके तकरीबन हाफ़ वॉच आवर तो यहाँ पूरे हो गए। या अगर हम 6000 व्यूज़ इस वीडियो पे आ गई, तो इसने वॉच आवर तो एटलीस्ट इस वीडियो की वजह से पूरे हो गए इसके वॉच आवर, ठीक है। तो ये इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं है वॉच आवर कंप्लीट करना। जो पहले बेसिकली यूट्यूब पर काम करते हैं उनको लगता है कि वॉच आवर बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत आसानी से पूरे होते हैं। 1000 सब्सक्राइबर भी बहुत इजीली पूरे होते हैं, और ठीक है। तो जब ये सब कुछ पूरा हो जाता है, यूट्यूब आप उससे एडसेंस अपना अटैच करते हैं, गूगल एडसेंस इजीली बन जाता है। हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे आगे कि हमने सब्सक्राइबर्स कैसे स्पीड अप करने हैं, हमने वॉच आवर कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। एडसेंस कैसे बनाना है, उसको यूट्यूब चैनल से कैसे अटैच करना है, वो सब कुछ आपको आगे स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स में समझ आती रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब आपको हर 1000 व्यूज़ पे, हर एक व्यू पे यूट्यूब आपको पैसे देता है, ठीक है। ये लेकिन यूट्यूब के 4 से 5 तरीक़ाकार हैं पैसे देने के। एक होता है इस वीडियो पर बंदा आया, उसने वीडियो देखी, यूट्यूब ने क्या किया, कुछ एडवर्टाइज़र कंपनीज़ हैं जो अपने एड्स लगा देते हैं इस वीडियो में। अगर आपने देखा हो, थोड़ी देर वीडियो देखते हैं, एक ऐड आ जाता है अक्सर किसी ना किसी चीज़ का, जैसे कि इनकेस टैपमेट का एक ऐड आ जाता है आपको, स्पोर्ट्स जो चैनल है, ठीक है। आपको कुछ स्किपेबल होते हैं, कुछ में 2-3 एड्स आ जाते हैं। वो एड्स आपने देखा, यूट्यूब आपको, आपकी ऑडियंस ने वो ऐड देखा, यूट्यूब आपको उस एड्स के पैसे देगा। अच्छा, यूट्यूब एडवर्टाइज़र से पैसे लेता है और आपको देता है पैसे, ठीक है। एक तरीका यूट्यूब का ये हो गया, ठीक है। आप एड्स लगाते हैं और हर एक व्यू पे आपको पैसे मिलते हैं। दूसरा तरीका क्या है, वो है एफिलिएट। एफिलिएट क्या होता है कि आप प्रोडक्ट्स लगाते हैं। अक्सर आपने वीडियो पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक वीडियो के दौरान साइड पे एक प्रोडक्ट शो हो जाती है, अक्सर मोबाइल कवर, कोई छोटी सी स्क्रीन पर। अगर हम ये देखें, ये एक तरीका है, ये हमने वीडियो लगाई, ऐड आ गई है इस पर। सबसे पहला तरीका ये है, ठीक है। अब अगर इन्होंने कोई प्रोडक्ट्स लगाई हो, इनको अगर पता हो इस बारे में, नहीं इन्होंने नहीं लगाई, लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा कि एड्स यहाँ पर इस जगह पर एक छोटी सी विंडो बन जाती है प्रोडक्ट की। वो प्रोडक्ट आप बाय करेंगे, या वो प्रोडक्ट आपने लगा दिया, ऑडियंस जाएगी, उस पर क्लिक करेगी, उससे वो अमेज़ोन या किसी भी जगह चली जाएगी, ठीक है। आपने लगाया था इन केस ग्लासेस का ऐड प्रोडक्ट, लेकिन उसने वहाँ जाकर कुछ भी ख़रीद लिया, कोई और चीज़, वो वहाँ पर गया था ग्लासेस देखने, लेकिन वो वहाँ पर उसने फ्रिज ख़रीद लिया, टोटली इररेलेवेंट प्रोडक्ट है। फिर भी आपको अमेज़ोन या यूट्यूब आपको उसका 6 से 7, 5%, 3% जो उसने डिसाइड किया वो परसेंटेज आपको देगा। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है कि आप अपना सेल करने शुरू हो जाते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा, अगर हम देखें तो रूराटी की अगर आप इसकी वीडियोस लगाते हैं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या देख रहा है, गेट द हैंडबुक हेयर। अब ये हैंडबुक आप लेने जाएंगे ना तो ये पेड होगी, ठीक है। ये देखें, इसको आपको डाउनलोड करना है, इसकी यहाँ पर आप जाएंगे, इसकी यहाँ पर प्राइसेस वगैरह होंगी। ये देखें, यहाँ से ये अपना कोर्स बेच रहे हैं, यहाँ पर एआई का कोर्स वगैरह, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तीसरा तरीका हो गया कि आप अपनी कोई चीज़ यहाँ पर डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे कंपनीज ब्रांड डील्स करती हैं। मोस्टली ब्रांड डील्स फेस चैनल्स को ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर भी चांसेस होते हैं। ब्रांड डील्स क्या होती हैं, वो आपको कहते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट लगाएं, अपनी वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करें, उसकी पिक्चर इमेज वीडियो लगाएं और हम आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है। उसके बाद आती है मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या होती है, मेंबरशिप ये होती है कि आपके कुछ ऑडियंस है,
उनको आप कहते हैं कि हम वहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे। मतलब आपकी वीडियो का पब्लिशिंग टाइम है 10 बजे, लेकिन आप 8 बजे पब्लिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वो 8 बजे देख लें, बाकियों के पास बाद में 10 बजे जा रही है। या आप कुछ वीडियो स्पेसिफिक सिर्फ मेंबर्स के लिए ऐड करते हैं, तो वो आपको पैसे देते हैं, ठीक है। उसके मतलब आपकी मेंबरशिप है $3 की, इनकेस $5 की, तो वो आपसे मेंबरशिप बाय कर लेंगे और आपका कंटेंट सबसे पहले उनको नज़र आया करेगा। इसके अलावा कुछ आपके कंटेंट से लोग खुश होते हैं तो वो सुपर चैट्स भेजते हैं, जिसको हम आसान अल्फाज में देखें तो वो एक टिप जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा म्यूज़िक वगैरह जो चीज़ें होती हैं, आपने एक म्यूज़िक लगाया, वो किसी और ने यूज़ किया, तो उससे भी आपको अर्निंग होती है। तो ये 6-7 तरीक़ों से आपको यूट्यूब पैसे देता है। अब क्या लगता है, इससे देखकर बना सकते हो पैसे कि नहीं? मेरे नज़दीक तो अब आपके पास एक ही वीडियो डाल रहे एक ही वीडियो और तरीके साथ हैं, तो कुछ भी नहीं है तो इस एक तरीके से तो आएगा ना। ये बाकियों से चांस है कि इससे भी आएगा। तो मुझे लगता है कि अब तक समझ आ रही होगी कि कैसे आपने पैसे कमाने हैं। अच्छा, अब हम आते हैं आरपीएम क्या होता है जी? ये रेवेन्यू पर माइल, मतलब 1000 व्यूज़ पर आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, कितना रेवेन्यू आपकी जेब में आ रहा है, ठीक है। तो आपकी जेब में आ रहा है $5 आरपीएम है किसी एक निश का, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाई आरपीएम निशेस पे काम कैसे करना है, क्या निशेस आरपीएम कैसे देखना है कि किस निश का क्या आरपीएम है, ठीक है। एक निश का 5 आरपीएम है, तो आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जब 1000 व्यूज़ लेंगे किसी भी वीडियो पर तो आपको मिलेंगे $5, ठीक है। लेकिन असल में यूट्यूब अपने एडवर्टाइज़र से $5 ले नहीं रहा, यूट्यूब उनसे ले रहा है इन केस $10, ठीक है। यूट्यूब क्या करता है? यूट्यूब ये है CPM, कॉस्ट पर माइल, जो यूट्यूब ले रहा है। यूट्यूब एडवर्टाइज़र से ले रहा है $10 पर 1000 व्यूज़, ठीक है। लेकिन आपका जो पैसे हैं उससे 45% हमेशा यूट्यूब रखता है और 65% वो अपने व्यूवर्स को, अपने क्रिएटर्स को देता है। तो ये आपको $4.5 वो रख लेगा और $5.5 आपको दे देगा। तो आपका क्या आरपीएम बनेगा? $5.5 ये आपका आरपीएम बना। 1000 व्यूज़ पर आपको ये पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक आसान बात है, इसमें इतना कुछ है नहीं। अच्छा, यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए अब कुछ स्किल्स हैं जो आपको लाजमी आना ज़रूरी हैं। मतलब ये है कि वो आप इजीली कहीं से भी सीख सकते हैं, इजीली हैं, बहुत इजी स्किल्स हैं। जैसे मैंने आपके सामने कैपकट की वीडियो अभी बनाई थी ना, इजी है ना। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप एक कैपकट की वीडियो देख लें यूट्यूब पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख लें हाउ टू एडिट वीडियो इन कैपकट, ठीक है, ये इनमें से कोई एक वीडियो आप देख लें तो आप एक अच्छी वीडियो कैपकट पर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये सारी स्किल्स, कुछ यूट्यूब ऑटोमेशन कुछ स्किल्स से मिलकर बना है, ठीक है। मतलब ये है कि आपको एडिटिंग भी आनी चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए, स्क्रिप्ट राइटिंग भी आनी चाहिए और बाकी एनालिसिस वगैरह ये सब। कितना मुश्किल हुआ ना? नहीं, एडिटिंग आपको कैपकट की बेसिक एडिटिंग आनी चाहिए जो आप आराम से 2 दिन में सीख लेंगे। 2 वीडियोस देखेंगे, एक आप उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, एडिटिंग आ जाएगी आपको। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए आपको जी, इसका तो पूरा अलग कोर्स होना चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ कैनवा में एक अच्छा थंबनेल डिज़ाइन करना आना चाहिए, ठीक है। हाउ टू डिज़ाइन थंबनेल विद कैनवा, सिंपल। अच्छा जी, ये 8 मिनट में आपको बता रहा है कि भाई अच्छा थंबनेल कैसे बनेगा, ये 9 मिनट में आपको बता रहा है अच्छा थंबनेल कैसे बनेगा, ठीक है। तो इजी है इसका मतलब। तो आपको थंबनेल भी बनाना आ गया, वॉइस ओवर आपको यहाँ से इजीली मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर आएंगे, वेबसाइट से बना लेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटिंग की आपको सीखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट राइटिंग की भी। स्क्रिप्ट राइटिंग को हम इस कोर्स में कम्प्लीटली कवर करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर, बाकी सबको भी कवर करेंगे, एडिटिंग को भी कवर करेंगे, डिज़ाइनिंग को भी कवर करेंगे। लेकिन इस कोर्स का मकसद ये है कि हम आपको बताएं कि थंबनेल, अच्छा थंबनेल यूट्यूब ऑटोमेशन में क्या होता है, ना कि हम आपको एक थंबनेल डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाएं, ठीक है। तो
आपको एक बेसिक थंबनेल बनाना आना चाहिए, एडिटिंग बेसिक आनी चाहिए, स्क्रिप्ट राइटिंग आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, एआई से बातचीत करने आना चाहिए, चैट जीपीटी से आपको बातचीत करने आना चाहिए कि कैसे हो चैट जीपीटी, उर्दू में आनी चाहिए, लेकिन आपको एआई टूल से बातचीत करना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हर यूट्यूब में आपको आगे हम नीश रिसर्च, आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नीश रिसर्च बताऊंगा, और जो कि यूट्यूब ऑटोमेशन की सबसे ऐसी क्लास होने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस नीश रिसर्च के जो मॉड्यूल है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी एज ग्रुप क्या देखती है और उनका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसानात है, यूट्यूब आपको किस ग्रुप का ज़्यादा पे करता है। ठीक है। तो जैसे कि 13 से 17 साल में मोस्टली लोग, बच्चे, लड़के जो होते हैं वो गेमिंग वगैरह और इंटरटेनमेंट वगैरह में ही होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मेच्योर होते जाते हैं तो वो टेक, कॉमेडी और थोड़ा सा लाइफ इम्प्रूवमेंट, जॉब्स वगैरह इसके रिलेटेड चीज़ों में जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा 30 क्रॉस करते हैं तो वो जो है ना मोस्टली इस पे होते हैं कि कैसे सेविंग करनी है, करियर कहाँ पहुंचाना है, घर कैसे बनाना है, इन चीज़ों पे एक अच्छा बिज़नेस कैसे। ठीक है। इसी तरह बाकी जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता जाता है तो वो एक ऐसे कंटेंट देखने शुरू हो जाता है जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, या जो है ना कोई एनिमल डॉक्यूमेंट्री, इस टाइप की चीज़ है। तो इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं कि आपको कौन से ऐसे टूल्स की ज़रूरत है इसके लिए। ठीक है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आपको जो बेस्ट है मेरे नज़दीक वो है क्लॉड, लेकिन स्टार्ट में आपको फ्री टूल की ज़रूरत है। तो चैट जीपीटी क्योंकि फ्री है या क्लॉड की भी फ्री है तो उनकी फ्री लिमिट्स ही आप यूज़ करें, या आपके पास एक टूल यहाँ पर आता है अरीना। ठीक है। अरीना में क्या होता है जी, आपको इसके मॉडल्स मिल जाते हैं, चैट जीपीटी के भी, क्लॉड के भी, और ये arena.ai, आई डोंट नो वाई ये ओपन नहीं हो रहा इस टाइम, लेकिन इसमें आपको मॉडल्स मिल जाते हैं डिफरेंट चीज़ों के। ठीक है। वॉइस ओवर के लिए आपने वही 11 लैब यूज़ कर लेना है। इसके अलावा भी गूगल के बहुत से वॉइस ओवर टूल्स हैं, फ्री टूल्स बहुत से वॉइस ओवर के हैं। ठीक है। इवन कैपकट में भी फ्री वॉइस ओवर है, वो यूज़ कर लेना है। एडिटिंग के लिए आपको कैपकट फ्री ऑलमोस्ट होता है, 2-3 वीडियो एक्सपोर्ट भी फ्री हो जाती हैं, और या आपको बहुत ही एक्सपोर्ट का इशू आए तो 300-400 रुपये में आपको एक शेड अकाउंट मिल जाता है जो कि एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है। कैनवा भी आपको 100 रुपये में मिल जाएगा, मोस्टली फ्री। लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे तो लोगों ने फ्री लिंक्स डाले होते हैं, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब नीश रिसर्च वगैरह इसके लिए भी टूल्स आते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्री टूल्स के लिए के थ्रू ही समझाएं, और इसी तरह फुटेजेस वगैरह भी फ्री टूल्स के थ्रू। ठीक है। हम आते हैं नंबर्स की तरफ अब, कि अगर इन केस एक बंदा यूट्यूब ऑटोमेशन को पूरा अपना कैरियर ले रहा है कि यार ये मेरा कैरियर है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, तो इसमें कितनी पोटेंशियल है। तो अंग्रेज़ अगर आप देखें तो इससे 20-20, 30-30, 40-40, 1-1 लाख डॉलर भी कमा रहे हैं, और पाकिस्तानी भी इससे इजीली 10-10 हज़ार डॉलर तो पाकिस्तानी इजीली कमा रहे हैं इससे। तो अगर आप इसमें इतना पोटेंशियल है कि आप 10,000 डॉलर तक इजीली पहुंच सकते हैं। आपके 4-5-10 चैनल आपको चाहिए, एक अच्छी सी टीम चाहिए। इनिशियली स्टेप बाय स्टेप आपको जाना होगा, 1 चैनल, 2 चैनल, 4 चैनल, 10 चैनल। ठीक है। थोड़ा बहुत री इन्वेस्ट करेंगे आप, थोड़ा बहुत अर्निंग करेंगे आप। ठीक है। इस तरह आप 1 से 2, 2 से 3, या आप एक ऐसी नीश में काम कर रहे हैं जो आपको, जिसमें आपको अर्ली सक्सेस मिली है, तो आप फ़ौरन ही उस पर दूसरा चैनल बना लेते हैं। ठीक है। वो कैसे करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे, और उसको सिक्योर कैसा करना है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ होती है, और अगर 1 साल 1.5-2 आप इसको दे दें तो ये आपकी एक अच्छी इनकम वाला मॉडल बन सकता है, बिज़नेस बन सकता है। ठीक है। अच्छा, यूट्यूब ऑटोमेशन में अब जैसे हमने ये कंटेंट, हमने इस पे काम किया, ये है उर्दू में कंटेंट। अगर आप इस पे कंटेंट बनाएंगे, ठीक है, तो हार्डली आप इससे $200 अर्न कर सकेंगे। अब आप कहेंगे कि आपने हमें सारा समझा दिया, और अब आप कह रहे हैं कि $200 भी नहीं बना सकते, स्क्रीनशॉट भी आपने हमें अर्निंग के दिखाए थे। मसला ये है कि ये है उर्दू में कंटेंट, और उर्दू की जो ऑडियंस है वो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश मोस्टली। ठीक है। ये लोग एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर एडवर्टाइज़र बहुत कम पे करता है, इस वजह से यहाँ का कंटेंट पे जो क्रिएटर्स को यूट्यूब पैसे देता है तो वो बहुत कम होता है। मतलब 1000 व्यूज़ पे आपको शायद 100 रुपये मिले, लेकिन वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, 1000 व्यू पे $5, मतलब कहाँ 1500, कहाँ 100 रुपये। 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बता दिया। तो यूट्यूब
इस चीज़ को तो जो उर्दू का कंटेंट है तो उस पर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेने पड़ेंगे और पैसे बहुत कम बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी निशेस पे काम करते हैं, ऐसी लैंग्वेजेस पे काम करते हैं जिसके आरपीएम हाई होते हैं। जैसे कि यूएस का आरपीएम ऐसी भी निशेस हैं 20 से 25 क्या 50 तक का आरपीएम भी वाली भी निशेस हैं इसमें मौजूद हैं। इसी तरह यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ के आरपीएम हाई हैं। तो आपको क्या करना है, आपको काम करना है इंग्लिश की चैनल्स पे। अब यहाँ पर आपका सवाल आएगा कि हम इंग्लिश पे हम यूएस जाकर बैठे हैं, वहाँ पे कंटेंट अपलोड करें। यूएस में कंटेंट कैसे जाएगा हमारा, हम तो पाकिस्तान में बैठ के कंटेंट बनाएंगे तो वो तो पाकिस्तानियों को ही नज़र आएगा, यूएस तक हमारा कंटेंट कैसे पहुँचेगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन आपका कंटेंट आप जिस लैंग्वेज में बनाएंगे, ये बात मेरी हमेशा याद रखें, जिस लैंग्वेज में आप, चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, आप जिस लैंग्वेज में कंटेंट बनाएंगे वो उसी कंट्री के लोगों तक पहुंचेगा। मतलब आप अगर रशियन में कंटेंट बनाएंगे तो आपका कंटेंट रशियन ऑडियंस तक खुद ब खुद पहुंचेगा। ठीक है, रशियन ऑडियंस तक खुद पहुंचेगा। इसी तरह आप यूएस पे काम करेंगे तो उन तक खुद पहुंचेगा। ठीक हो गया, तो हमें ऐसी ही निशेस पे काम करना है जिससे हमें ज़्यादा पैसे मिलें, ना कि उन निशेस पे जिस पे टाइम ज़्यादा हमारा लगे और जो है ना पैसे बहुत कम कमाएं। ठीक है, इसमें हमारी ज़्यादातर हेल्प करेगा एआई टूल्स। ये सब एआई टूल्स हैं, ये वॉइस ओवर वाले, ये चैट जीपीटी, क्लॉड, ठीक है, इमेज जनरेशन वाले, इमेज टू वीडियो वाले, ये सब एआई टूल्स हैं। ठीक है, और ये जब से आए हैं तभी ही यूट्यूब ऑटोमेशन ने एक बूम पकड़ी। इससे पहले लोग बहुत मेहनत से एक स्क्रिप्ट लिखते थे, मतलब 4 से 5 घंटे लगाकर एक स्क्रिप्ट लिखते थे, 15 मिनट में, 20 मिनट में। बहुत ही हार्डली अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट आप लिखना चाहें तो 20 से 25 मिनट में आप स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह इमेजेस एआई जनरेट कर रहा है और ये, तो आपको एआई को समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका सब कुछ करेगा, रिसर्च ये आपके लिए करेगा, थंबनेल बनाएगा, वीडियो एडिट, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट, सब चीज़ इसके लिए। अच्छा, अब ये कि आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है और आपको सिर्फ $500 के लिए काम करना है। आपका गोल $5,000, $10,000, $20,000 कभी भी नहीं होना चाहिए। आपका गोल होगा सिर्फ $500। उस $500 के लिए ही आपने मेहनत करनी है, आपने पहला चैनल बनाना है और उस पहले चैनल में आपने हर वो काम करना है जो आप सीख रहे हैं। एडिटिंग सीख रहे हैं, घटिया से घटिया वीडियो बना रहे हैं आप, वो उस पर डालें, घटिया से घटिया थंबनेल बना रहे हैं वो उस पर डालें, हर चीज़ की टेस्टिंग करें। मकसद बनाएं कि इस चैनल पर मैं टेस्टिंग करूँगा, सिर्फ मैं सीखूँगा चीज़ें। बस जब मैं सब कुछ सीख जाऊँगा फिर मैं एक अच्छा खूबसूरत सा चैनल अलग बनाऊँगा, उस पर मैं पूरा रिसर्च और हर चीज़ के साथ काम करूँगा। लेकिन ये मेरा चैनल वो है जिस पर मैं सीखूँगा। ठीक है, तो 2-3 महीने आपको लगेंगे, लेकिन आप ऐसे यूट्यूब ऑटोमेशन सीख जाएंगे जो आपका नेक्स्ट चैनल होगा वो ऐसे स्पीड अप ग्रोथ करेगा। आपकी सोच है। इस दौरान लोगों के स्क्रीनशॉट भी आएंगे मैदान में, मतलब फेसबुक वगैरह पर, यूट्यूब पर लोग बताएंगे कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ, मैं पोस्ट लिखूँगा, उसमें मैं लिखूँगा मैं 5,000 कमा रहा हूँ, मैं 1,000 कमा रहा हूँ, 2,000 कमा रहा हूँ। इससे आपने कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। या इस दौरान में आपको शायद मिले, एक दोस्त मिले जो आपको बताए कि ई-कॉमर्स से मैंने इस महीने 5 लाख रुपए कमा लिया। और आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने अपने ट्रैक पर रहना है और सीखते रहना है। ठीक है, कोई कितने भी कमा रहा, आपका फोकस बिल्कुल फोकस ये होना चाहिए कि मैंने अपने $500 कैसे कमाने हैं। ठीक है, आगे इसमें बहुत से चीज़ें हम और भी डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ पॉलिसीज़ यूट्यूब की आती है, इन एथेंटिक की पॉलिसी ख़ास तौर पर जिसने लास्ट कुछ अरसे में बहुत से लोगों को हिट किया। आप अगर एक बिगिनर हैं और यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे तो बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि इसकी तरफ बिल्कुल ना जाओ, यहाँ पर पॉलिसीज़ आती हैं, चैनल तो अब यूट्यूब उड़ा रहा है, अब यूट्यूब कोई चैनल ही नहीं छोड़ रहा, तो यूट्यूब पे तो काम करना ही फजूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यूट्यूब की एथेंटिक पॉलिसी है, हर एक पॉलिसी की कोई वजह होती है और आपको उस वजह को समझना पड़ता है और उसको फिर दोहराना नहीं होता। और तो लो क्वालिटी चैनल्स जितने भी होंगे उसमें कुछ ना कुछ इशू होगा। यूट्यूब को हमेशा अच्छी चीज़ ही पसंद आएगी ना। ठीक है, तो ये है हमारा मॉड्यूल 1 और हम मॉड्यूल 2 की तरफ जब जाएंगे तो हम आपको उसमें बताएंगे कि कैसे आपने किस तरफ दोबारा जाना है। मतलब इसके बाद हम जाएंगे नीश रिसर्च की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे
टॉपिक सिलेक्शन की तरफ, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, हर एक यूट्यूब का पहलू जो यूट्यूब ऑटोमेशन में ज़रूरी है। और मैंने उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैंने उससे कितने पैसे जनरेट किए हैं, क्या मैंने इससे सीखा है, क्या मैंने नुकसानात किए हैं, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या आपने एग्जैक्ट वही करनी है जो मैंने किए हैं, ये सारा अपना एक्सपीरियंस बेस में इस कोर्स को आगे लेकर चलूँगा। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो थ्योरेटिकल ज़्यादा होगी ज़्यादा, ये सब कुछ मेरी लिखी हुई चीज़ें हैं। और मैं आपको वो ही बता रहा हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जिस तरह मैंने सीखा है, जिस तरह मैंने कमाया है, वो सब कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपने इस क्लास को देखने के बाद फीडबैक ज़रूर देना है कि इस क्लास में आपने क्या सीखा, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा, या अगर आपको ऑलरेडी भी कुछ आता है तो कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा इसमें, 100% बात है। तो आपने फीडबैक ज़रूर देना है, आपकी ही फीडबैक की बेसिस पे नेक्स्ट क्लास में उसको उतना ही क्विकली और उसको बेहतर कर सकूँ ताकि, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे यहाँ तक हमारी पहली क्लास है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे निश रिसर्च को। निश रिसर्च के इतने बहुत से तरीके और एक अच्छी और बहुत प्रॉफिटेबल निशेस हम फाइंड करेंगे। थैंक यू सो मच।